सबका स्वागत है पाइथन वर्ल्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग आज लॉगिन सिस्टम बनाना सीखेंगे जेंगो के हेल्प से। लॉगिन सिस्टम और रजिस्ट्रेशन सिस्टम जेंगो पाइथन जेंगो जो है उसके हेल्प से बनाएंगे। तो ये जो है हम लोग ने पहले भी बना चुका है लॉगिन सिस्टम और रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आप लोग जा करके मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज भी हम लोग लॉगिन सिस्टम और रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे, लेकिन इसमें जो है कुछ न्यू फीचर्स ऐड करेंगे। जैसे कि यूज़र अगर रजिस्टर करता है तो उसके ईमेल पे पहले एक्टिवेशन लिंक आए, फिर एक्टिवेट करे अकाउंट को, फिर लॉगिन होगा। और अगर पासवर्ड भूल जाए तो अपने ईमेल पे जो है ओटीपी गेट करे और फिर उस ओटीपी के थ्रू पासवर्ड को फॉरगेट कर सकता है यूज़र। तो वो सारे फीचर्स हम लोग आज इस लॉगिन सिस्टम में देखेंगे। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे पहले से एक फाइल दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इसके डाउनलोड करके और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हम इसको डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी एक एडिटर ऑन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास VS कोड है तो मैं VS कोड को ऑन कर लेता हूँ। अगर आप लोग के पास पाइचार्म या नोट प्लस प्लस किसी भी एडिटर में आप लोग ऑन कर सकते हैं। तो मैं VS ऑन कर लिया और यहाँ पे फाइल में चलते हैं। उस फोल्डर को मैं जो अभी एक्सट्रैक्ट किया फोल्डर को, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ओके, तो सी ड्राइव में मैंने एक्सट्रैक्ट किया था लॉगिन सिस्टम, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग को जो है इस फोल्डर में पहले से आप लोग को एक ऐप क्रिएट होगा लॉगिन वाला, जिसमें आप लोग देख सकते हैं स्टैटिक फोल्डर है और टेम्पलेट आप लोग को पहले से दिया हुआ है। ये सब काम मैंने पहले कर दिया क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो हम लोग ने पहले भी देख चुका, काम कर चुके हम लोग कि कैसे क्रिएट करते हैं। नहीं देखें तो आप लोग जा करके वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें चलता हूँ और रजिस्ट्रेशन वाले HTML में चलता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप लोग को देखिए टेम्पलेट मिलेगा और यहाँ पे फॉर्म में देखिए CSRF टोकन है और यहाँ पे चलते हैं। तो एक्शन में मैंने यहाँ यूज़र रजिस्ट्रेशन डिफाइन कर दिया और मेथड को जो है मैंने पोस्ट कर दिया है। ओके, तो व्यूज़ ऑन करते हैं हम अपना। और व्यूज़ में मैं देखिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोस्ट जो है फंक्शन पोस्ट जो है उसमें पहले से मैं ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए दे दिया और ये वैलिडेशन सब भी यूज़ कर दिया क्योंकि ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं वैलिडेशन वाला। तो इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो न्यू फीचर्स हैं केवल उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है टर्मिनल ऑन करते हैं, सिंपली न्यू टर्मिनल। और यहाँ पे मैं करूँगा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस करूँ क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल्स में मैंने क्रिएट किया ये क्लास यूज़र प्रोफाइल, इसी में हम डेटा यूज़र के डेटा को हम रखेंगे। तो यहाँ पे मॉडल्स भी मैं आप लोग को पहले से बना दे रहा हूँ। ओके, तो इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है माइग्रेशन करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल क्रिएट हो गया सक्सेसफुली यूज़र प्रोफाइल। अब जो है माइग्रेट करूँगा मैं। ओके, माइग्रेट करता हूँ तो यहाँ पे माइग्रेट हो रहा है, हमारा सारा टेबल जो है माइग्रेट हो रहा है। और अब जो है मैं यहाँ करूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर करूँगा। मैं सर्वर को रन करता हूँ और दिखा देता हूँ आप लोग को टेम्पलेट कैसा मिलेगा। और यहाँ पर जो हम अपना लोकल होस्ट लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को देखिए ये प्रोजेक्ट फाइल मिलेगा, तो जिसमें आपको नैप बार पहले से मिल रहा है। ओके, होम अबाउट नैप बार पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन का बटन है और यहाँ पे चलते तो ये लॉगिन पेज है, आप लोग को पहले से बना बनाया मिलेगा। और ये रजिस्ट्रेशन पेज है। अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है। ओके, और ये जो है फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, फ़ोन मोड में भी आप लोग को एज इट इज शो होगा। ये नैप बार है और यहाँ पे हमारा जो है रजिस्ट्रेशन है। और ये जो फुटर है आप लोग यहाँ पे चाहे तो अपना डिटेल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना डिटेल लिखा है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ इसको। और अब जो है रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे ओके वैलिडेशन तो हमने लगा दिया है क्योंकि अगर कोई भी फील्ड अगर ब्लैंक रहे तो यहाँ पे हमें एरर मैसेज शो हो जाएगा। और अब आगे चलते हैं और इसके न्यू फीचर पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे views.py मैं ऑन करूँगा। ओके, यहाँ views.py किया
और यहाँ पे अगर कोई भी एरर नहीं आया तो डेटा को सेव कर लेंगे हम यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल वाला जो टेबल था। और यहाँ पर जो है जैसे ही डेटा को सेव होगा तो यूज़र को जो एक एक्टिवेशन लिंक प्रोवाइड हो जाए उनके ईमेल पे, जो भी वो ईमेल फिल करेगा। ओके, तो उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि settings.py में चलते हैं, ईमेल को कैसे हम लोग सेंड करते हैं तो वो सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ जो आप लोग लॉगिन सिस्टम वाला जो फोल्डर है इसके अंदर चलेंगे और settings.py को ऑन करेंगे और यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सेंडिंग ईमेल करके मैंने एक कमेंट आउट दिया है। तो यहाँ पे जो है ईमेल को सेंड करेंगे यूज़र के ईमेल पे। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं करूँगा, लास्ट में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करूँगा ईमेल बैकएंड करूँगा। और यहाँ पर जो है यहाँ पे करूँगा django.core.mail backends.smtp email बैकएंड करेंगे। और दूसरा हम करेंगे ईमेल होस्ट करेंगे। और ईमेल होस्ट में मैं करूँगा smtp.gmail.com और यहाँ पे ईमेल पोर्ट करूँगा, ईमेल पोर्ट। तो ईमेल पोर्ट में मैं दूंगा, सॉरी इसको बस स्ट्रिंग में नहीं डालना, 587। और यहाँ पे ईमेल यूज़र TLS करूँगा, ईमेल यूज़र TLS। इसको जो मैं ट्रू कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो अब अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ पे मैं करूँगा ईमेल होस्ट यूज़र, इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ। और यहाँ पे मैं करूँगा ईमेल होस्ट पासवर्ड। ओके, ये दो फील्ड मैंने अभी ब्लैंक छोड़ा। यहाँ पर जो है आप लोग अपना ईमेल देंगे जिस ईमेल से आप लोग सेंड करना चाहते हैं एक्टिवेशन लिंक। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं एक फेक ईमेल यूज़ करता हूँ अपना। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लिया ईमेल को, ये फेक ईमेल है। तो यहाँ पे मैं ईमेल को ले लेता हूँ इसको, साहिल। ओके, खुराना साहिल खुराना साहिल 9455@gmail.com। ओके, आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल देंगे और यहाँ पे पासवर्ड देना है। तो अब ये पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसमें चलता हूँ और आप लोग अपना जीमेल ऑन कीजिएगा और इसके सेटिंग में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे चल के मैनेज योर गूगल अकाउंट करेंगे और यहाँ पे चलेंगे सिक्योरिटी में आए और यहाँ पर जो है नीचे आते हैं साइन इन इनटू गूगल का, देखिए आप लोग को हो रहा होगा यहाँ पे शो। तो इसमें देखिए एक ऐप पासवर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, ये आप लोग को पहले शो नहीं होगा क्योंकि आप लोग को 2 वेरिफिकेशन जो है उसको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऐप पासवर्ड शो होगा। इसमें चलते हैं ऐप पासवर्ड में, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे ऐप पासवर्ड हम क्रिएट करेंगे। तो सेलेक्ट ऐप में मैं करूँगा मेल और डिवाइस हम सेलेक्ट करेंगे विंडो कंप्यूटर या जो भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं विंडो कंप्यूटर करता हूँ, जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे जो देखिए हमें जो पासवर्ड है ये पासवर्ड हमें मिल गया।
ये पासवर्ड आप लोग किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा कि मेरा शो हो रहा है, क्योंकि ये जो है मेरा फेक अकाउंट है, तो इस वजह से मेरा शो हो रहा है, डमी अकाउंट है। आप लोग ये सीक्रेट पासवर्ड किसी को मत दीजिएगा। कॉपी करके डन करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे बस 2 चेंजेस करना, आप लोग को अपना ईमेल लिखना है और आपको अपना पासवर्ड लिखना है ना, इसके बाद और कुछ नहीं करना, सेव कर देना। और यहाँ पे स्टैटिक के लिए भी मैंने पहले से सेटिंग करके रख दिया है, तो आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब चलते हैं कैसे एक्टिवेशन लिंक सेंड करेंगे यूज़र को। तो views.py में चलेंगे। ओके, और यहाँ पर जो है हम लोग आएंगे, पहले कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी जो भी है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैसेज के नीचे आते हैं और यहाँ पर जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे सेटिंग्स को। ओके, तो यहाँ मैं करूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फिग, इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम सेटिंग्स को। ओके, और अब जो है यहाँ पे एक और लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करने वाले हैं, फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट मेल इंपोर्ट ईमेल मैसेज। ओके, सॉरी मैसेज। यहाँ पे 2 लाइब्रेरी का हम इंपोर्ट किए, सेटिंग्स को और ईमेल मैसेज को। ओके, और अब जो है नीचे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ जो है सेंड के नीचे आएंगे, यहाँ पे लाइन 60 के नीचे आएंगे। यहाँ पे जैसे ही डेटा सेव हो उसके बाद जो यूज़र को एक्टिवेशन लिंक मिल जाए, तो यहाँ पर जो है हम लोग एक्टिवेशन लिंक को कैसे सेंड करेंगे कि इनक्रिप्टेड टाइप में सेंड करेंगे यूज़र को, कि उसे भी शो ना हो, बस वो लिंक पे क्लिक करे और उसका अकाउंट जो एक्टिवेट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे 1-2 चीज़ और इंपोर्ट करना पड़ेगा इनकोडेड फॉर्म में भेजने के लिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स डॉट एनकोडिंग ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको जो नीचे लिखना है जेंगो डॉट यूटिल्स, फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स फोर्स टाइप। ओके, अभी इसको जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम जब लॉगिन पे करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको जो मैं अभी रहने देता हूँ। यहाँ जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब करते हैं, कॉन्ट्रीब डॉट साइट्स। ओके, साइट्स डॉट शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट में क्या करेंगे हम, इंपोर्ट हम करेंगे गेट करेंट साइट, क्योंकि अभी तो हमारा जो लोकल सर्वर पे चल रहा है। ओके, तो ये जो है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। अभी जो यूज़र को अगर एक्टिवेशन लिंक जाएगा तो ये जाएगा लोकल होस्ट, तो ये तो हमें नहीं भेजना है, क्योंकि अगर कोई मतलब इस प्रोजेक्ट को अपलोड करता है किसी सर्वर पे, तो उस टाइम तो ये लोकल होस्ट काम नहीं करेगा, फिर वो अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं करंट साइट का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूआरएल मतलब करंट यूआरएल रहेगा वो सेंड होगा एक्टिवेशन लिंक के तौर पे। मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, इसलिए मैं यहाँ पे करंट साइट इंपोर्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे जो है हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, नीचे आते हैं, एक और इंपोर्ट करेंगे हम लाइब्रेरी को, फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स डॉट http।
http import करेंगे हम URL safe करके होगा एक URL safe base 64 decode, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे और इसी तरह जो है इनकोड को भी इंपोर्ट अभी कर लेते हैं। इनकोड ओके, इसको भी हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब जो जो जरूरत पड़ता जाएगा तो हम उसको इंपोर्ट करते चलेंगे। तो अभी नीचे आते हैं, पहले हमने उतने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। ओके, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, फ्रॉम जेंगो कोर मेल ईमेल मैसेजेस फ्रॉम। ओके, ये फ्रॉम इसको हटा देते हैं यहाँ से। वो जो ये इस लाइन का जो है 7 लाइन का जो यहाँ लिख दिया था मैंने गलती से, तो यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर जो अब करेंगे हम ईमेल सेंड करेंगे। ईमेल सेंड करेंगे तो यहाँ पर जो मैं एक सब्जेक्ट बना लेता हूँ, पहले ईमेल का सब्जेक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट ईमेल में जो एक सब्जेक्ट हम देंगे एक और क्या बोलते हैं और एक्टिवेशन लिंक दें, URL देंगे और कहाँ से आया वो हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल मैसेजेस करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं मैसेज में क्या दूंगा, एक्टिवेट योर अकाउंट। ओके, एक्टिवेट योर अकाउंट दिया और ईमेल मैसेज कर लिया। अब जो यहाँ पे हमें जो है एक एक्टिवेट URL भी हमें देना पड़ेगा, तो एक्टिवेट URL हम अलग मेथड से यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं और नीचे में जो है इसके ऊपर लिखते हैं यूजर डॉट सेव। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो है एक यूटिल्स का फाइल क्रिएट करते हैं। तो ये जो है हम अपने ऐप में एक जो यूटिल्स का फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल में चलेंगे, utils.py एक फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट टोकन टोकन्स इंपोर्ट पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर। इंपोर्ट पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर और यहाँ पे करेंगे फ्रॉम 6 इंपोर्ट टेक्स्ट टाइप। ये दो लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। अब यहाँ मैं एक क्लास बनाऊंगा और क्लास का नाम मैं दे देता हूँ ऐप टोकन जनरेटर। ओके, ऐप टोकन जनरेटर क्लास का नाम मैंने दे दिया और इसमें मैं यूज करूंगा पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, डेफ करता हूँ अंडरस्कोर मेक हैज वैल्यू। ओके, तो मेक हैज वैल्यू, एक सेकेंड, हमें जो यहाँ पर सेल्फ यूजर एब्स्ट्रैक्ट यूजर इसकी जरूरत नहीं है, टाइम, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, सेल्फ यूजर टाइम स्टैम्प और इसको जो मैं यहाँ से हटा दूंगा ये str, ये हो गया। अब जो यहाँ रिटर्न में करेंगे हम टेक्स्ट टाइप। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे रिटर्न में मैं करूँगा टेक्स्ट टाइप यूजर डॉट स्टेटस। और यहाँ पर जो है मैं एक स्पेस दूंगा, प्लस करूँगा
टेक्स्ट टाइप यूजर डॉट पीके, प्राइमरी की यूज करूंगा यूजर का, और यहाँ पे करूंगा टेक्स्ट टाइप, सॉरी प्लस करके करूंगा टेक्स्ट टाइप, और टेक्स्ट टाइप में मैं दूंगा टाइम स्टैम्प। यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर जो मैं करूंगा इस क्लास के बाद अकाउंट एक्टिवेशन टोकन, अकाउंट एक्टिवेशन टोकन करूंगा इक्वल टू ऐप टोकन जनरेटर। तो यहाँ पर जो हम लोग यूटिल्स में आप लोग देख लीजिए क्या लिखना है। ओके, यहाँ पे इस लाइन को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे दो लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करना है, उसके बाद एक क्लास बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। तो आप लोग लाइन को ध्यान से लिखिएगा, नहीं तो आप लोग का जो यूआरएल होगा वो जनरेट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ व्यूज में चलते हैं। यूटिल्स वाला फाइल तो हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ चलते हैं व्यूज डॉट पी वाई में, और यहाँ पर जो अब इंपोर्ट कर लेंगे हम उस ऐप टोकन जनरेटर को जो हम लोग ने वहाँ पे बनाया है, सॉरी इसको जो अकाउंट एक्टिवेशन टोकन जो बनाया है। ओके, टोकन किया। अब इसको जो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ऊपर में चलते हैं, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम डॉट यूटिल्स इंपोर्ट अकाउंट एक्टिवेशन टोकन। इसको हम लोग ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ नीचे आते हैं, नीचे और यहाँ पर जो सेव के नीचे आते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे UID UIDB 64 में कर देता है वेरिएबल का नाम। ओके, और यहाँ पे मैं करूँगा URL सेव डिकोड इनकोड, सॉरी इनकोड करूँगा इसको, और इनकोड में मैं पास करूँगा फोर्स बाइट, एक मिनट, फोर्स बाइट्स में करूँगा इसको, और यहाँ पे मैं करूँगा यूजर डॉट यूजर नेम। ओके, ये फोर्स बाइट पे हमें जो एरर शो हो रहा है, फोर्स बाइट्स, इसको शायद हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फोर्स बाइट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे आते हैं ऊपर में, और इस फोर्स बाइट को जो इंपोर्ट करेंगे, यहाँ ऊपर आते हैं फोर्स बाइट, इसको भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स डॉट एनकोडिंग इंपोर्ट फोर्स बाइट्स करूँगा, और फोर्स टैक्स भी कर ही लेता हूँ इंपोर्ट फोर्स टैक्स। तो ये दो हमने इंपोर्ट कर लिया। नीचे आते हैं, और यहाँ जो अभी फोर्स बाइट पे एरर रहा था वो हमें रिमूव हो गया यहाँ पे। ओके, और अब जो मैं यहाँ पे एक डोमेन नाम से वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और डोमेन में मैं क्या दूंगा, गेट करेंट साइट जो है मैं इसको यूज कर लूँगा। इसमें मैं कर देता हूँ रिक्वेस्ट, और यहाँ पे कर दूंगा डॉट डोमेन। ओके, करेंट साइट का जो डोमेन है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। और अब जो मैं यहाँ पे एक लिंक दूंगा, तो लिंक में मैं क्या दूंगा, लिंक इक्वल टू करता हूँ रिवर्स। ओके, रिवर्स करता हूँ। तो अब जो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिवर्स को,
एक्चुअली शायद मैंने रिवर्स को इंपोर्ट कर लिया, क्या एरर नहीं आ रहा है कि ये रिवर्स, इसे हमें नहीं चाहिए, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर जो अब रिवर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, तो फ्रॉम Django डॉट URLs import रिवर्स। इसको रिवर्स को भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अभी जो हमारा काम इतना ही हुआ है। ओके, अभी देखते हैं और आगे क्या क्या करना है। तो रिवर्स करेंगे हम, और रिवर्स में मैं क्या करूँगा, रिवर्स में मैं करूँगा एक्टिवेट, और यहाँ पे मैं कॉमा करूँगा, कॉमा करके करूँगा क्वेरेक्स। ओके, क्वेरेक्स इक्वल टू करूँगा, और क्वेरेक्स इक्वल टू करके करूँगा, और इसमें जो मैं कर दूँगा UIDB 64, और इसमें जो मैं कर दूँगा UIDB 64, और इसी तरह जो है कॉमा करके मैं करूँगा टोकन, और टोकन में मैं क्या पास कर दूँगा अकाउंट एक्टिवेशन टोकन, अकाउंट एक्टिवेशन टोकन करूँगा यहाँ पे, और इसमें जो मैं पास कर दूँगा यूज़र टाइप। ओके, तो लिंक में हम देखिए क्या लिखेंगे। ओके, अब जो है इसको नीचे करता हूँ, और यहाँ पर जो अब हम ईमेल सब्जेक्ट तो लिख लिया हम लोग ने। ओके, ईमेल सब्जेक्ट हम लोग ने लिख लिया कि अकाउंट एक्टिवेट योर अकाउंट, और यहाँ पे अब मैं करूँगा ईमेल सब्जेक्ट एक्टिवेट URL करूँगा, एक्टिवेट URL एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें मैं एक्टिवेट URL में मैं क्या दूंगा HTTP सेमीकोलन बैकस्लैश, और यहाँ पे प्लस करके करूँगा मैं डोमेन प्लस लिंक। तो ये एक्टिवेट URL में हम ये सेंड करेंगे HTTP, फिर डोमेन जो करंट साइट होगा वो, ओके, और लिंक को मतलब इनकोडेड फॉर्म में जो लिंक होगा उसको सेंड करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो मैं करूँगा एक वेरिएबल बनाऊंगा ईमेल फ्रॉम के नाम से। ईमेल कहाँ से आया है, तो ईमेल फ्रॉम में मैं करूँगा सेटिंग्स डॉट ईमेल, ये जो है ईमेल होस्ट यूज़र, ये जो ईमेल हमें कहाँ से रिसीव हुआ, तो यहाँ सेटिंग्स में जो हम लोग ने यहाँ पे दिया था ईमेल होस्ट यूज़र में जो ये ईमेल है, इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे फ्रॉम में, और यहाँ पे जो हमें रेसिपिएंट ईमेल लिस्ट मतलब किसको सेंड करना है। ओके, इसमें मैं कर दूंगा लिस्ट, और इसको कर दूंगा ईमेल। ये जो ईमेल यूज़र जो ईमेल फिल करेगा, ये ईमेल जो गेट होगा हमें यूज़र के थ्रू, उसको हम लोग यहाँ पास करेंगे, मतलब उनको सेंड करना है। और यहाँ जो अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है एक वो मतलब मैसेज नहीं सेंड करेंगे, हम यहाँ पे जो है एक्टिवेट URL को जो एक HTML के थ्रू भेजेंगे। तो HTML के थ्रू कैसे भेजते हैं और मैसेज के थ्रू कैसे भेजते हैं वो सब भी मैं दिखाऊंगा आप लोग। तो पहले ये एक्टिवेट URL जो है एक HTML टेम्पलेट के थ्रू भेजूंगा। तो इसमें जो मैं एक myDict करके जो है वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कंटेस्ट के रूप में हम लोग पास करते हुए हैं।
इसमें मैं करूँगा यूज़र नेम, ओके, यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं कर दूँगा यूज़र नेम, और यहाँ पे एक्टिवेट URL भी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ये कंटेस्ट के रूप में एक्टिवेट URL, सिंपली, ओके। और अब जो है यहाँ पे मैं टेम्पलेट में दूंगा, तो टेम्पलेट में मैं क्या करूँगा, HTML टेम्पलेट कर देता हूँ, HTML टेम्पलेट करूँगा। और इसमें मैं टेम्पलेट में मैं कौन सा टेम्पलेट यूज़ करूँगा, एक्टिवेट, सॉरी, अकाउंट एक्टिवेशन, सॉरी, अकाउंट एक्टिवेशन .html करूँगा। यहाँ पे देखिए अकाउंट एक्टिवेशन टेम्पलेट जो है वो हमें यहाँ पे पहले से प्रोवाइड है, तो मैं इसी टेम्पलेट को यूज़ करने वाला हूँ, ओके। और यहाँ पे जो है अब HTML में मैसेज सेंड करेंगे, HTML में मैसेज सेंड करने के लिए HTML मैसेज करेंगे, और इसमें मैं करूँगा रेंडर टू स्ट्रिंग। अब हमें जो इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। यहाँ ऊपर में चल के, ऊपर में चलते हैं, और यहाँ पे रिवर्स के नीचे आता मैं, और यहाँ पे मैं करूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट टेम्पलेट डॉट लोडर को करूँगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इंपोर्ट रेंडर टू स्ट्रिंग, ओके, रेंडर टू स्ट्रिंग कर दिया। अब नीचे आते हैं और इसको कंप्लीट करते पूरे लाइन को, और इसमें मैं पास करूँगा HTML टेम्पलेट, और कंटेस्ट के तौर पे मैं पास करूँगा, सॉरी, कंटेस्ट के तौर पे मैं पास करूँगा क्या, माइडिक्ट, ओके। यहाँ पे जो मैंने कंटेस्ट बनाया माइडिक्ट, इसको हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। और अब हम जो यहाँ पे ईमेल सेंड करेंगे, ईमेल एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेता हूँ, इसको जो मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और अच्छे से दिखेगा आप लोग को। ईमेल नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं करूँगा अब ईमेल मैसेज, और इसमें अब मैं क्या क्या दूंगा, ईमेल सब्जेक्ट में यूज़ कर लेता हूँ, ओके, ईमेल सब्जेक्ट को हम लोग ने यहाँ पे दिया था क्या, एक मिनट, ईमेल मैसेज, ओके, ईमेल सब्जेक्ट इसको मैं करता हूँ। तो ईमेल सब्जेक्ट दे दिया हम लोग ने, कॉमा करते हैं, ईमेल सब्जेक्ट दे दिया, HTML मैसेज दे देता हूँ, और कॉमा करके ईमेल फ्रॉम, और यहाँ पर जो है रेसिपिएंट लिस्ट, ये 4 फील्ड हम पास करेंगे, ईमेल सब्जेक्ट, HTML मैसेज, ईमेल फ्रॉम, और रेसिपिएंट ईमेल लिस्ट, सॉरी, ये पास करेंगे। और यहाँ पर जो मैं करूँगा ईमेल डॉट कंटेंट में कैसे सेंड कर रहा हूँ, कंटेंट सब्जेक्ट टाइप जो है, सॉरी, सब टाइप जो है, इसको मैं HTML की तरह पास कर रहा हूँ मैं, इसमें कर दूंगा HTML, और यहाँ मैं करूँगा ईमेल डॉट सेंड, और ये सेंड कर दूंगा मैं, ईमेल सेंड। और इसके बाद जो हमारा डेटा जो है सेव हो जाए, और फिर जो हमें ये जो अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली हो जाए, एक सेकेंड, इसको जो है यहाँ सेंड जो है, मैंने कहाँ गया, इस सेंड को मैं कट करता हूँ, ये ईमेल सेंड हो जाए, उसके बाद ये डेटा सेव हो जाए, और क्रिएट अकाउंट सक्सेसफुली, और यहाँ पे एक मैसेज और दे देता हूँ,
प्लीज चेक ईमेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ओके, यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया प्लीज एक्टिवेट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट। बस इतना ही हमें लिखना है। ओके, और यहाँ पर जो अभी रिडायरेक्ट हम कर देंगे यूजर लॉगिन। ओके, लॉगिन पे हमें अभी लॉगिन फंक्शन ओके दे ही देता हूँ, क्योंकि लॉगिन वाला जो मैंने बना ही दिया। यूआरएल में चलते हैं, यहाँ पे जो यूजर लॉगिन है तो इस वजह से हम यहीं पे रिडायरेक्ट कर देंगे। सेव करते हैं, और अभी जो मैं इस पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या हम लोग ने इंपोर्ट किया यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग ने इंपोर्ट किया, ये लाइब्रेरीज आप लोग को इंपोर्ट करना है, देख लीजिए। ओके, और अब नीचे आते हैं और ईमेल सेंडिंग के लिए हम लोग ने क्या क्या प्रोसेस किया। तो इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि ईमेल के लिए हम लोग ने क्या क्या किया। तो ईमेल के लिए हम लोग ने इतना प्रोसेस किया, ये सारे वेरिएबल्स हम लोग ने लिखा। ओके, देखते हैं पहले काम करता है कि नहीं है हमारा। तो यहाँ पेज पे चलता हूँ और रजिस्टर के ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमें सुपर यूज़र भी हमें चाहिए कि डेटा हमारा फिल हो, मतलब सेव हो रहा है कि नहीं सर्वर पे। तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और लास्ट में आता हूँ मैं थोड़ा, और लास्ट में आता हूँ यहाँ पे सर्वर को ब्रेक करता हूँ मैं। ओके, यहाँ मैं करूँगा पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र करूँगा, सुपर यूज़र करूँगा। आप लोग यहाँ चाहे यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम में दे देता हूँ लॉगिन। ओके, आप लोग कुछ भी यूज़र नेम दे सकते हैं। ईमेल को मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। पासवर्ड आप लोग जो चाहे दे सकते हैं। ओके, यहाँ वाई लिख देंगे, और अब जो हम सर्वर को रन करेंगे। हमारा जो सुपर यूज़र जो क्रिएट सक्सेसफुली हो गया। अब सर्वर को हम रन करते हैं, और अब जो है मैं यहाँ डेटा को फिल करूँगा। तो देखते हैं हमारा डेटा सेव होता है कि नहीं। ओके, यहाँ पे कोई भी इमेज हम चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना एक कोई भी इमेज चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ जो हमें यूज़र नेम देना है, और यहाँ पे वैलिड ईमेल दीजिएगा, क्योंकि जो एक्टिवेशन लिंक जाएगा या कोई भी पासवर्ड फॉरगेट के लिए ओटीपी जाएगा वो ईमेल पे ही जाएगा। तो ईमेल जो है वैलिड दीजिएगा, और पासवर्ड जो है यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ, और आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को करता हूँ और रजिस्टर करता हूँ। तो फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा क्यों आ रहा है। इसको पहले मैं फिल करता हूँ और सेव करता हूँ। तो फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। ओके, एक मिनट में देख लेता हूँ क्यों एरर आ रहा है हमें ये। फर्स्ट नेम, इसको सेव करता हूँ एक बार, और टेम्पलेट में चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेम में ओके, यहाँ पे मैं नेम, आप लोग यहाँ पे नेम वही दीजिएगा, नेम प्रॉपर्टी में वही दीजिएगा जो यहाँ व्यूज़ में दिए होंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नेम जो स्पेस नहीं है, और यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर दे दिया, तो इस वजह से एरर आ रहा था हमें। तो अब सही है, और व्यूज़ में और कुछ देख लेते हैं, सी पासवर्ड। ओके, अब सही है। अब चलते हैं एक बार पेज को अब रिफ्रेश करते हैं दोबारा, और अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिल करते हैं। तो लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है, मतलब हमारा डेटा काम कर रहा है। और यहाँ पे जो देखिए डेटा जो ब्लैंक हो जा रहा है, जैसे कि फर्स्ट नेम तो हमारा फिल रहना चाहिए। दोबारा हम फर्स्ट नेम को थोड़ी भरेंगे, क्योंकि लास्ट नेम रिक्वायर्ड आ रहा है तो फर्स्ट नेम फिल होना चाहिए। तो यहाँ पे टेम्पलेट में चलते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग देखिए व्यूज़ में वैल्यूज़ पास किए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, और वैल्यूज़ को एज अ कंटेस्ट यहाँ पे हम लोग ने पास कर दिया। तो यहाँ नीचे चलते हैं और टेम्पलेट में चलते हैं, सॉरी, और यहाँ नेम जो है इनपुट के बाद करेंगे हम वैल्यू।
और वैल्यू में हम करेंगे वैल्यू डॉट फर्स्ट नेम, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्यूज में हम लोग ने ये फर्स्ट नेम में क्या दिया था एज अ कंट, इसको फर्स्ट नेम, तो आप लोग यहीं पे यहाँ पे लिखिएगा। ओके, सेव करते हैं। और इसी तरह जो है मैं लास्ट नेम में भी कर लेता हूँ वैल्यू डॉट लास्ट नेम। फोटो के लिए नहीं यूज करेंगे हम लोग। और यहाँ पर जो है यूजर नेम, सॉरी वैल्यू करेंगे। और इसमें भी मैं करूँगा वैल्यू डॉट यूजर नेम। यहाँ पे देख लेते हैं यूजर नेम हमने स्पेस दिया था क्या, नहीं, ठीक है ओके। और यहाँ पे अब जो पासवर्ड के लिए हम लोग नहीं करेंगे, ईमेल के लिए करेंगे, क्योंकि पासवर्ड को हमको सेव नहीं करना। तो यहाँ पे मैं करूँगा वैल्यू डॉट ईमेल। ओके, ये हमने कर दिया वैल्यू को। अब चलते पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट नेम हम अगर फिल करते हैं, अभी लास्ट नेम देखिए ब्लैंक है, फर्स्ट नेम फिल है, तो रजिस्टर करते हैं। तो लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा है, फर्स्ट नेम हमारा एज इट इज है। तो हम फिल करते हैं, डेटा को देखते हैं सेव होता है कि नहीं हमारा, और ईमेल सेंड होता है कि नहीं। कोई फोटो हम चूज करते हैं, यूजर नेम फिल करते हैं, यहाँ पे ईमेल वैलिड दीजिएगा आप लोग। पासवर्ड में मैं कुछ भी फिल कर लेता हूँ, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को करता हूँ और रजिस्टर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमें, तो उसको देख लेते हैं। पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर टेक्स 1 पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या, नीचे चलते हैं एक बार देखते हैं। लिंक वाले में लाइन 71 में प्रॉब्लम आ रहा है। तो लाइन 71, ओके ये रहा लिंक, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है इस लाइन में। तो इस लाइन को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। लिंक रिवर्स एक्टिवेट, ओके ओके। और यहाँ पे लास्ट में चलते हैं एक बार। ओके ओके, यहाँ पे हम लोग एक गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग मिस कर दी है, डॉट मेक टोकन करेंगे। ओके, डॉट मेक टोकन करेंगे। और यहाँ पे अब चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ओके, रिवर्स एक्टिवेट, ओके ये एक्टिवेट यूआरएल जो है हम लोग ने अभी क्रिएट नहीं किया, तो अभी जो इस यूआरएल को हमें क्रिएट करना पड़ जाएगा। एक्टिवेट वाला जो यूआरएल है, इसको हमें लिखना पड़ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि एक्टिवेट यूआरएल जाएगा कहाँ, यहाँ पे हम लोग ने यूआरएल तो दे दिया एक्टिवेट, लेकिन ये यूआरएल्स में चलते हैं एक बार। तो यहाँ हमें कोई भी एक्टिवेट यूआरएल क्रिएट ही नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे हम जो एक एक्टिवेट यूआरएल क्रिएट करेंगे, तो मैं जो है यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ करूँगा मैं पाथ, और इसमें मैं करूँगा एक्टिवेट UIDB 64। ओके, इसको ऐसे करेंगे और स्लैश करके मैं करूँगा, इसमें मैं कर दूंगा टोकन। ओके, टोकन कर दिया। और अब जो यहाँ पे मैं करूँगा इसके बाद वेरिफिकेशन एज व्यू। ओके, तो यहाँ पे हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ व्यू में चलते हैं और यहाँ नीचे आते हैं। ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। अभी एक एक्टिवेट का यूआरएल हमें बस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। व्यूज़ में चलता हूँ और नीचे आता हूँ और व्यूज़ में एक एक्टिवेट व्यू करके मैं क्रिएट करूँगा। यहाँ नीचे आ जाता हूँ लॉगिन के नीचे, और यहाँ मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा और क्लास का मैं नाम दे देता हूँ वेरिफिकेशन व्यू, और इसको भी मैं करूँगा व्यू। ओके, यहाँ एंटर करते हो, सॉरी सेमी कोलन यहाँ करेंगे। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, डेफ गेट में करूँगा सेल्फ रिक्वेस्ट
सेल्फ में करूँगा रिक्वेस्ट और कॉमा करके, ओके रिक्वेस्ट किया, यहाँ करूँगा UIDB64 और यहाँ पे जो मैं टोकन भी पास करूँगा इसमें, ओके यहाँ पे सेमीकोलन करेंगे और यहाँ पे मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट का मेथड यूज करूँगा। यहाँ ट्राई में करूँगा यूजर नेम इक्वल टू फोर्स टेक्स्ट और इसमें करूँगा URLs डिकोड। पहले हमने इनकोड किया था, अब जो है इसको डिकोड करूँगा, जो हमारा URL होगा उसको डिकोड करेंगे और डिकोड में करूँगा इसमें UIDB64 करूँगा पास। यहाँ पे मैं यूज़र करूँगा, यूज़र को मैं फिल्टर करूँगा यूज़र प्रोफाइल से फिल्टर करूँगा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ओके गेट करता हूँ। गेट में कैसे करूँगा यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, और यहाँ पर मैं करूँगा अगर हमारा यूज़र है तो इफ यूज़र डॉट स्टेटस, अगर यूज़र का स्टेटस जो है अगर यूज़र का स्टेटस जो ट्रू है तो फिर मैं क्या करूँगा मैसेजेस डॉट वार्निंग, मैं वार्निंग क्या दूंगा कि रिक्वेस्ट करूँगा रिक्वेस्ट और यहाँ पे मैं करूँगा अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड। अगर जो हमारा, एक मिनट में चल के दिखा देता हूँ मॉडल्स में चलता हूँ। यहाँ से देखिए स्टेटस जो है हमारा अभी डिफॉल्ट में फॉल्स है, ओके। अगर यूज़र का जो यूज़र स्टेटस अगर ट्रू रहेगा, मतलब अकाउंट अगर एक्टिवेट हो गया तो तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड, ओके अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड, यहाँ मैसेज दे देंगे और मैं रिटर्न कर दूंगा इसे, जो रिटर्न रिडायरेक्ट कर दूंगा यूजर लॉगिन पे। इसको जो डबल स्ट्रिंग या सिंगल स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, रिडायरेक्ट मैं कर दूंगा। अगर यूजर का स्टेटस, ओके यहाँ पे डॉट गेट करना है, अगर यूजर का अकाउंट जो एक्टिवेट है तो फिर अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड करके मैं रिडायरेक्ट कर दे यूजर के लॉगिन पे। और एल्स में मैं क्या करूंगा, एल्स में मैं करूंगा अगर यूजर डॉट स्टेटस इक्वल टू ट्रू है तो यूजर डॉट सेव कर, ट्रू है तो यूजर डॉट सेव कर दूंगा। इसको जो है मैं अभी पहले लिख लेता हूँ फिर आप लोग को समझाता हूँ, ओके। मैसेजेस डॉट सक्सेस और इसमें मैं करूंगा रिक्वेस्ट अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। देखिए मैं आप लोग को समझा देता हूँ, इसको जो मैं एक्सेप्ट में यहाँ कर देता हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज EX और यहाँ पे मैं करूँगा पास और यहाँ मैं करूँगा रिटर्न रिडायरेक्ट यूजर लॉगिन पे। तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। एक वेरिफिकेशन नाम का व्यू बनाया जिसमें मैंने ये सब गेट किया, ओके UIDB64 और टोकन करके, और ट्राई और एक्सेप्ट का मैंने मेथड यूज किया। तो यहाँ पे देखिए अब यूजर नेम को जो मैं इनकोड करूँगा डिकोड करूँगा। पहले जब मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, जैसे ईमेल सेंड कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे देखिए यूजर को जो मैं इनकोड कर रहा हूँ, इनक्रिप्टेड टाइप में सेंड कर रहा हूँ। ओके, और अब उस इनक्रिप्टेड टाइप को मैं डिकोड कर रहा हूँ यहाँ पे, उसमें से यूजर नेम गेट करूंगा। तो यहाँ पे यूजर को जो मैं गेट करूंगा, यूजर को मैं गेट कैसे करूंगा, यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम। ये जो यूजर नेम यहाँ पे हमें प्रोवाइड होगा, उस यूजर नेम से हम एक यूजर को सर्च करेंगे, और वहां पे हम सर्च क्या करेंगे कि अगर यूजर का स्टेटस अगर ट्रू है, मतलब अकाउंट अगर एक्टिवेट हो गया है, तो यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिखाएगा और रिटर्न यूजर लॉगिन पे कर देगा। अगर नहीं है अकाउंट एक्टिवेट, तो यूजर के स्टेटस टाइप को जो ट्रू कर दें, ओके, ट्रू कर दे और सेव कर दें, और मैसेज कर दे अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, और फिर से रिडायरेक्ट हमें कर दे यूजर लॉगिन पे। तो ये हमने यहाँ पे काम कर लिया। अब जो मैं लॉगिन वाले को भी इसमें कर ही लेता हूँ, लॉगिन फंक्शन को भी मैं इसमें इंक्लूड कर ही लेता हूँ इसी वीडियो में। सॉरी, वीडियो जो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन कोई नहीं, हम एक ही वीडियो में काम कर ले, क्योंकि एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन डिपेंड है। जैसे कि अगर रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड है ये वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन होने के बाद हमें यूज़र लॉगिन पे रिडायरेक्ट करना है, तो वो भी फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर ही लेता हूँ। तो यूज़र लॉगिन जो है यहाँ पे तो गेट हो गया, ये पोस्ट वाले में मैं यहाँ पे लिखूंगा, वेरिएबल में बनाऊंगा यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और ये तो ओके कर ही लेता हूँ मैं इसको, डॉट पोस्ट डॉट गेट करूंगा, और गेट मैं कैसे करूंगा, यूजर नेम से। अब यूजर नेम ये वाला हम देख लेते हैं एक बार, सॉरी इसमें चलता हूँ मैं, और यहाँ जो लॉगिन वाला जो हमें टेम्पलेट दिया गया है, इसमें चलता हूँ, लॉगिन वाला जो टेम्पलेट हमें प्रोवाइड हुआ है इसमें आता हूँ, और यहाँ पे जो हमें नेम में देना पड़ेगा। ओके, तो नेम में हम दे देते हैं यहाँ पे यहाँ नेम, यहाँ नेम में मैं दे दूंगा, नेम में मैं दे देता हूँ यूजर नेम। ओके, नेम में मैंने दे दिया यूजर नेम, और अब यहाँ पर जो है मैं मेथड देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे मेथड दिया हूँ कि नहीं फॉर्म में। ओके, यहाँ पे जो मेथड दे देता हूँ, मेथड मैं कर दूंगा पोस्ट। ओके, और यहाँ पे जो हमें कोई भी एक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही उसमें काम कर रहे हैं, एक ही फंक्शन के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर गेट आता है तो ये हो जाए, अगर पोस्ट आता है तो हमें ये हो जाए। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं दे रहा हूँ। तो सेव करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे जो हमें CSRF का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ, CSRF टोकन, इसको भी हम लोग ने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और यहाँ पर जो है मैं URL अभी सेव नहीं करते हैं, इसको यहाँ पे आता हूँ यूजर नेम, और यूजर नेम हो गया, और पासवर्ड को भी हम ऐसे ही गेट करेंगे। तो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम, ये रहा पासवर्ड का इनपुट है, पासवर्ड किया मैंने, सेव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ चेंज कर लेते हैं। ओके, दो वेरिएबल हमने बना लिया यूजर नेम और पासवर्ड से। और अब जो है यहाँ पे मैं कर दूंगा एक एरर मैसेज भी, मैं वेरिएबल बना ही लेता हूँ, क्योंकि हमें एरर मैसेज भी शो ही करना है। एरर मैसेज इक्वल टू, इसे इनिशियली मैं नन कर देता हूँ। एरर मैसेज को मैंने नन किया। अब यहाँ मैं करूँगा यूजर इक्वल टू यूजर प्रोफाइल जो है, इसको यूज करके मॉडल को डॉट गेट यूजर बाय यूजर नेम। यूजर बाय यूजर नेम आप लोग देखिए यहाँ मॉडल्स में जो है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग ने एक फंक्शन बना दिया था यूजर को कैसे हम गेट करेंगे, तो इसी फंक्शन को जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ व्यूज में। ओके, तो यूजर गेट यूजर बाय यूजर नेम, और इसमें मैं सिंपली पास कर दूंगा यूजर नेम। ओके,
और अब जो है यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ यूजर, अगर यूजर है हमारे पास, तो यूजर है अगर हमारे पास, तो अभी मैं दिखाता हूँ कंडीशन कैसे यूज करेंगे। इफ पासवर्ड इक्वल टू यूजर डॉट पासवर्ड, पासवर्ड भी तो हमें मैच करना है, तो यहाँ पे करूंगा पासवर्ड इक्वल टू यूजर डॉट पासवर्ड, और यहाँ पे मैं करूंगा इफ यूजर डॉट स्टेटस। अगर स्टेटस जो यूजर का स्टेटस जो अगर फॉल्स हुआ, अगर यूजर का स्टेटस फॉल्स है तो हमें दिखाना चाहिए अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड। तो इसमें मैं कर देता हूँ एरर मैसेज, और एरर मैसेज में मैं क्या पास करूंगा, अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड, अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड। यहाँ पे अब आता हूँ और ये हो गया एरर मैसेज। इसके लिए मैं एल्स दे देता हूँ, अगर स्टेटस नहीं है तो एरर मैसेज कर दूंगा मैं, सॉरी एल्स हो गया। इसके बाद जो मैं रिटर्न कर दूंगा, एल्स में रिटर्न रीडायरेक्ट कर दूंगा मैं लॉगिन पे। एक सेकेंड, ओके यहाँ पे जो मैं अब ये प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो ओके, तो मैं यहाँ पे जो एक होम पेज का टेम्पलेट बना लेता हूँ। मैं बताता हूँ आप लोगों को क्यों मैं क्रिएट कर रहा हूँ। होम पेज नाम का एक टेम्पलेट कर लेता हूँ HTML करके। ओके, होम पेज एक टेम्पलेट मैंने यहाँ पे कर लिया, और अब जो है मैं URLs में चलता हूँ। ओके, व्यू में चलता हूँ। एक छोटा सा फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ सबसे ऊपर। यह तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, इस home.html को भी रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं जो HTTP रिस्पॉन्स का यूज़ कर लूँगा, ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये कैलेंडर क्या इंपोर्ट हो गया, यहीं पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम Django डॉट HTTP import HTTP रिक्वेस्ट, सॉरी रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स। अब जो हम इसको यूज़ कर लेंगे, अगर लॉगिन हो जाए तो रीडायरेक्ट कर दे HTTP रिस्पॉन्स कर दे, और HTTP रिस्पॉन्स में कर दूँ मैं होम पेज कर देता हूँ। ओके, अगर हमारा जो है पासवर्ड, यहाँ पे आते हैं, देखिए मैं समझा देता हूँ। दोनों वेरिएबल को हमने गेट कर लिया, दो वेरिएबल हमने बनाए यूज़र नेम और पासवर्ड, और उनको डेटा को गेट कर लिया हमने। यहाँ पे एक एरर मैसेज का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जिसको इनिशियली मैंने नन कर दिया। अब जो यहाँ पे मैं यूज़र को गेट करूँगा, चेक करूँगा कि यूज़र हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने यूज़र को गेट किया, यहाँ पे गेट यूज़र बाय यूज़र ने। ओके, यहाँ पे मैं चेक करूँगा, अगर हमारा यूज़र है तो फिर ये तो हमें दे दे, मतलब रीडायरेक्ट कर दे होम पेज पे। एक मिनट में कंडीशन वाइज ही कर लेता हूँ इसको कर देता हूँ एल्स। इसमें कर देता हूँ मैं एरर मैसेज कर देता हूँ, और एरर मैसेज में मैं क्या कर दूंगा, इक्वल एरर मैसेज में कर दूंगा इनवैलिड यूजर। देखिए, अगर हमारा यूजर है तो फिर हमें ये सारे प्रोसेस हो, अगर ना हो तो इनवैलिड यूजर नेम में एरर मैसेज शो कर दे। और अब पासवर्ड में हम देख लेते हैं, अगर पासवर्ड जो इक्वल टू यूजर डॉट पासवर्ड है, ओके, तो तब तो हमें ये फंक्शन काम करे। एल्स में हम क्या कर देंगे, एल्स में हम कर देंगे एरर मैसेज कर देंगे
इनवैलिड पासवर्ड। ओके, अगर हमारा यूजर है तो फिर हमें जो है रिडायरेक्ट करते हैं होम पेज पे, और सॉरी रिडायरेक्ट आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अभी HTTP रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, कोई भी फंक्शन का यूज नहीं कर रहा हूँ या कोई भी URL नहीं क्रिएट कर रहा हूँ होम पेज के लिए, बस मैंने HTTP रिस्पॉन्स होम पेज कर दिया। अगर हमारा पासवर्ड अगर यूजर नेम के पासवर्ड से मैच करता है तो फिर हमारा जो पासवर्ड और होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, नहीं तो हमें इनवैलिड पासवर्ड शो कर दे। ओके, और यहाँ पे एक और कंडीशन हमने लगाया है, अगर यूजर का स्टेटस अगर फॉल्स है तो अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड कर दे और हमें रिडायरेक्ट कर दे होम पेज पे। तीनों केस में हमें हमारा जो यही काम करेगा। अगर यूजर है तो होम पेज पे रिडायरेक्ट करते, नहीं तो इनवैलिड यूजर नेम। अगर पासवर्ड मैच कर रहा है यूजर के पासवर्ड से तो फिर हमें जो है होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, नहीं तो इनवैलिड पासवर्ड दे दे। ओके, अगर स्टेटस फॉल्स है तो अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड कर दे, या तो होम पेज पे कर दे अगर स्टेटस ट्रू है तो। ओके, और अब जो है मैं यहाँ पे करूँगा इफ के नीचे, यहाँ एल्स में आता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा रिटर्न रेंडर, और रेंडर में मैं करूँगा रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में मैं क्या कर दूंगा, एक टेम्पलेट पास कर दूंगा login.html का, और यहाँ पे कंटेस्ट भी मैं पास करूंगा। तो मैं कंटेस्ट को एरर मैसेज ऐसे मैं शो कर देता हूँ, एरर करता हूँ यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एरर मैसेज। और वैल्यूज अगर एरर आता तो हमें वैल्यूज भी सेव करके रख लेना। तो यहाँ पे वैल्यूज जैसे हमने उसमें क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन में। ओके, यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा यूजर नेम, और यहाँ पे कर दूंगा यूजर नेम। हमें पासवर्ड को अन्य वैल्यू में गेट करके रखना है। और यहीं पे मैं दूसरा पास कर दूंगा वैल्यू। ओके, और यहाँ पे पास कर दूंगा वैल्यू। अब जो इस वैल्यू को भी मैं यूज कर लेता हूँ, login.html में चलते हैं और पासवर्ड। ओके, यूजर नेम में हम करेंगे वैल्यू डॉट यूजर नेम, ये कर दिया। अब जो है सेव कर देता हूँ इसको, लॉगिन वाले पेज को भी, लॉगिन वाले फंक्शन को भी। अब वेरिफिकेशन के लिए जो है मैं एक URL क्रिएट कर लेते हैं। तो URL में हम चलते हैं और यहाँ पर जो है कॉमा करके मैं करूँगा वेरिफिकेशन व्यू, और यहाँ पे मैं एक नेम पास कर दूंगा वेरिफिकेशन व्यू डॉट एज व्यू। ओके, एज व्यू फंक्शन, और यहाँ पे मैं नेम कर दूंगा, नेम में मैं पास कर दूंगा क्या, एक्टिवेट। ओके, एक बार मैं इसको रन करता हूँ और दिखाता हूँ ईमेल सेंड होता है कि एक्टिवेशन ईमेल। SMTP auth extension not supported by server। ओके, तो एक बार ईमेल डॉट सेंड में प्रॉब्लम हो रहा है, एक व्यूज में चलते हैं यहाँ पे, और ईमेल जो सेंड नहीं हो पा रहा है यहाँ पर जो है। ओके, कंटेस्ट में जो हमने पास कर लिया ये कि यहाँ एक्टिवेट URL। ओके, यहाँ पर आते नीचे और यहाँ पे जो हमने एक्टिवेशन लिंक नहीं दिया, यहाँ पर जो है एक्टिवेशन लिंक नहीं दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर जो हमें एक्टिवेशन लिंक देना पड़ जाएगा। एक मिनट में यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक दे देता हूँ। यहाँ HRF में जो कंटेस्ट में हम पास किए थे एक्टिवेट URL, उसको पास करेंगे और यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो है यूज़र। ओके, तो यहाँ पे हमें यूज़र नेम भी देना है, तो यहाँ पर जो है एक्टिवेट यू। ओके, यहाँ पर जो हम देंगे पास करेंगे यूज़र नेम।
ओके, ये यूज़र नेम हम पास किए और अब चलते हैं एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या एरर, SMTP auth एक्सटेंशन नॉट सपोर्टेड बाय यूज़र। ओके, तो देख लेते हैं ईमेल क्यों नहीं सेंड हो रहा है। यहाँ पे कोड्स को हम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो सेटिंग्स में एक बार चल के हम देख लेते हैं अपना। सेटिंग्स में ईमेल बैकएंड पोर्ट, ओके, यहाँ पे हम लोग ने गड़बड़ कर दिया, ईमेल यूज TLS होगा, यूज़र TLS नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे जो अब पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं। ओके, यहाँ देखिए अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज चेक ईमेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ओके, यहाँ पे देखिए हमें ईमेल का मैसेज भी आ गया। और अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं मेल में, यहाँ पर जो मैंने सेंड किया अपने ईमेल से, तो वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग एक बार, ये हमें मैसेज शो होगा, यूज़र यहाँ शो होगा। ओके, और यहाँ एक्टिवेट अकाउंट हियर का ऑप्शन आ रहा है, लिंक आ रहा है। यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको, अकाउंट जो अभी क्रिएट कर लिए, अभी हम लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं। ओके, लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं एक बार करते हैं, और यहाँ मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अकाउंट इज़ नॉट एक्टिवेटेड, देखिए अकाउंट इज़ नॉट एक्टिवेटेड आ रहा है। एक बार मैं डेटाबेस में भी चल के दिखा देता हूँ आप लोग को, जो सुपर यूज़र क्रिएट किया था हम लोग ने, उसके हेल्प से हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें एडमिन में जो है रजिस्टर करना पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार, और एडमिन कहाँ है हमारा फाइल, admin.py। ओके, यहाँ पे जो हमारा एडमिन है, और यहाँ पे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम पहले मॉडल को क्रिएट करते हैं, मतलब सॉरी, मॉडल को कॉल कर लेते हैं एक बार। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार करते हैं, मॉडल को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लिए। अब यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं करूँगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा यूज़र प्रोफाइल को। सेव करते हैं, और यहाँ पे जो अभी हमारा टेबल जो शो होने लगा है, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए टेबल शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करते तो यहाँ देखिए प्रवीण नाम से एक जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अभी देखिए स्टेटस जो है अभी इसका एक्टिव नहीं आ रहा, ओके, ट्रू नहीं आ रहा, अभी फॉल्स है इसका स्टेटस। और अब चलते हैं, अकाउंट तो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो अब इस अकाउंट को हम एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो यहाँ जो एक्टिवेट अकाउंट हेयर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया हमारा। ओके, यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। और अब देखते हैं लॉगिन करके, देखते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं। ओके, तो इसको कट कर लेता हूँ इस मैसेज को, और अब जो मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन किया तो देखिए होम पेज पे मैं सॉरी, यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे शो हो गया, जो हमने व्यूज़ में लिखा था, ये कहाँ गया। ओके, लॉगिन होने के बाद जो है, अगर स्टेटस जो उसका हो जाए, स्टेटस अगर यूज़र है, अगर यूज़र का स्टेटस जो है एक्टिव हो जाए, तो हमें HTTP रिस्पॉन्स दे दे। आप लोग चाहे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं होम पेज पे, इंडेक्स फाइल पे, जहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करवाना हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपली HTTP रिस्पॉन्स दे दिया, इसलिए हमें यहाँ होम पेज पे रीडायरेक्ट कर सॉरी, होम पेज यहाँ पे हमें शो हो रहा है। आप लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट जो एक्टिवेट हो गया, एक बार मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। ओके, यहाँ पर तो हमने यूज़र का रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ पे सारे वेरिएबल को गेट किया, फिर उसके बाद जो ये वैल्यूज़ हमें, मतलब जो अगर एरर आ जाए उसके बाद हमें जो वैल्यूज़ वो डिलीट नहीं होना चाहिए, वो वैल्यूज़ रहना चाहिए। और यहाँ पे एरर मैसेज किया, यूज़र नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और उसमें यूज़र प्रोफाइल
में जो है मैं सेव कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी डेटाज हैं उनको सेव कर, और यहाँ वैलिडेशंस मैंने लगाया, अगर फर्स्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड होना चाहिए, अगर लास्ट नेम ब्लैंक है तो लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ये वैलिडेशंस है। अगर यूज़र हमारा एग्जिस्ट करता है उस यूज़र नेम से तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट शो हो जाए, और एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट ना करो तो सेलेक्ट एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को। यहाँ पे अगर एरर मैसेज नहीं है तो फिर हमें जो ईमेल सेंड हो जाना चाहिए, एक्टिवेट यूआरएल के साथ जो है ईमेल हमें सेंड हो जाना चाहिए। तो ये ईमेल सेंडिंग का जो फाइल मतलब ईमेल सेंडिंग का कोड जो है इतना है। ओके, आप लोग देख लीजिए कोड को ध्यान से, और कोई मिस्टेक मत कीजिएगा नहीं तो ईमेल सेंड नहीं होगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ये कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, तो आप लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कोड को, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मिस्टेक आप लोग ने देखा कि एक अगर मिस्टेक हो रहा है, छोटा सा भी माइनर मिस्टेक भी हो रहा है तो ईमेल सेंड नहीं हो रहा है, तो आप लोग ईमेल सेंड अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, फिर डेटा को हम सेव कर लिए और यहाँ पे मैसेज हम शो कर दिए अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ अभी, अकाउंट क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया और ये डेटा को जो हम लोग ने कंटेस्ट के रूप में पास कर दिया। फिर उसके बाद जो अब ये हमारा वेरिफिकेशन वाला काम करता है, वेरिफिकेशन कोड जो है ये वाला वेरिफिकेशन व्यू बनाया हम लोग ने। ओके, यूज़र को हमने गेट किया, अगर यूज़र को गेट किया, फिर यूज़र के स्टेटस को अगर चेक किया, अगर यूज़र का स्टेटस ट्रू है ऑलरेडी पहले से ऑलरेडी ट्रू है तो अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड। ओके, और अगर रिडायरेक्ट कर दे फिर लॉगिन पे, और अगर नहीं है तो यूज़र के स्टेटस को जो ट्रू कर दे और सेव कर दे डेटा को, तो अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली शो हो जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर इसमें एक्टिवेशन लिंक में जो एक रिडायरेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा हमें लॉगिन पेज पे, तो लॉगिन पेज पे अगर देखेगा, अगर स्टेटस मतलब अकाउंट अगर एक्टिवेट नहीं है, उसका फॉल्स है स्टेटस, तो अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड शो हो जाएगा। और अगर एक्टिवेटेड है, उसका स्टेटस ट्रू है, तो फिर जो हमें HTTP रिस्पॉन्स यहाँ पे शो कर दे। और अगर पासवर्ड इनवैलिड हो तो इनवैलिड पासवर्ड शो कर दे एरर मैसेज में। अगर यूज़र नेम इनवैलिड हो तो यूज़र नेम, और फिर यहाँ पे जो कंटेस्ट के तौर में हम पास कर दिए एरर मैसेज को और वैल्यूज़ को। ओके, तो ये हमारा काम करता है। और सेटिंग्स में आप लोग देख लीजिएगा, सेटिंग्स में ये फाइल मतलब ये पोर्ट्स हैं ईमेल सेंड करने के लिए, और ये पोर्ट को आप लोग चेंज मत कीजिएगा, 587 ही रहने दीजिएगा। तो ये सारे कोड्स तो आप लोग को जो है मैं फाइल में भी एक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं अपने अगर कोई मिस्टेक किया होगा तो। और यूआरएल्स में एक बार देख लेते हैं, ये एक्टिवेट यूआरएल भी हमने बनाया है जिसमें हमने ये पास कर दिया टोकन्स को और यूआईडीबी को। ओके, और इसके लिए और हम लोग ने क्या किया था, यूटिल्स वाला फाइल। ओके, यूटिल्स में चलते हैं, और यूटिल्स में देखिए हम हम लोग ने क्या क्या लिखा है। एक क्लास बनाया ऐप टोकन जनरेटर के नाम से। ओके, और वैल्यू जो वैल्यू होगा उसमें उसको हैश करना, मतलब इनकोडेड फॉर्म में करना है। ओके, तो इनकोडेड फॉर्म में उसके स्टेटस को और यूज़र के आईडी को जो है उसको इनकोडेड फॉर्म में हम लोग ने बदल दिया, और उसी को हम लोग ने यहाँ पे सॉरी व्यूज़ कहाँ गया हमारा। ओके, व्यूज़ में हम चलते हैं, व्यूज़ में जो हम चलते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग ने उसी को इनकोडेड कोड को जो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया एज एक्टिवेशन लिंक के थ्रू। यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन टोकन के तौर पे हम लोग ने उसको इनकोडेड फॉर्म को यूज़ किया। आप लोग को एक मिनट में चल के दिखा देता हूँ ईमेल पे एक बार। आप लोग अगर कर्सर ले करके जाते हैं तो नीचे आप लोग को देखिए इनकोडेड फॉर्म में है, आप लोग को यूज़र नेम या यूज़र आईडी कुछ भी नहीं शो होगा। सिंपली देखिए लोकल होस्ट है /एक्टिवेट है और इनकोडेड फॉर्म में यूज़र नेम है या यूज़र के डिटेल्स है, तो ये इनकोडेड फॉर्म में रहेगा, किसी को शो नहीं होगा। ओके, इस वजह से हम लोग ने ये यूज़ किया। और अब जो है हमारा बचता है कि ये वाला पार्ट बचता है हमारा, फॉरगेट पासवर्ड वाला जो पार्ट है, सॉरी फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे जो बटन है ये वाला हमारा पार्ट बचता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे करेंगे। और यहाँ पे अगर पासवर्ड अगर कोई यूज़र भूल जाता है, ओके, पासवर्ड अगर कोई यूज़र भूल जाता है तो पासवर्ड कैसे फॉरगेट करेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। एक मिनट फ्रेंड, एक और चीज़ बच गया। मैं यहाँ पे जो लॉगिन वाले में जैसे शो पासवर्ड, अगर हमें पासवर्ड देखना है तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम पासवर्ड को भी हम देख सकते हैं।
तो उसको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ लॉगिन, ओके, रजिस्ट्रेशन पे नहीं करना, हमें लॉगिन पे करना है। यहाँ लॉगिन पे आते हैं, ओके, और यहाँ पर जो है लॉगिन, इसके नीचे हम एक शो पासवर्ड का रेडियो बटन बना लेते हैं या चेक बॉक्स बना लेते हैं। तो लॉगिन पे चलते हैं और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हम लोग नीचे में एक पासवर्ड के नीचे एक शो पासवर्ड का चेक बॉक्स बना लेंगे। पासवर्ड, ओके, इसके नीचे आते हैं और एक डिव क्रिएट करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो मैं एक डिव क्रिएट करूंगा, ओके, यहाँ डिव क्रिएट किया और इस डिव में जो मैं क्लास दे दूंगा, क्लास में दे देता हूँ। ये तो मैं इसी की क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे जो मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको पेस्ट किया। और अब जो यहाँ पे एक और डिव मैं क्रिएट करूंगा और इस डिव में जो मैं एक क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, क्रिएट अकाउंट, ओके, यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ क्रिएट अकाउंट, ओके, और यहाँ पे अब एक इनपुट टैग का मैं यूज करूंगा, इनपुट, और इनपुट में जो मैं टाइप को मैं कर देता हूँ चेक बॉक्स, ओके, टाइप को मैंने चेक बॉक्स कर दिया। और इसमें जो मैं करूँगा ऑन क्लिक, जो करूँगा मैं ऑन क्लिक में मैं कर दूंगा माय फंक्शन, ऑन क्लिक में माय फंक्शन करूँगा। और यहाँ पर जो मैं इनपुट में नेम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कर दूंगा शो पासवर्ड, शो पासवर्ड कर दिया और ये डिव हमारा बंद हो गया, ओके, करके इस डिव को भी मैं बंद कर देता हूँ। और एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं हमारा शो पासवर्ड का चेक बॉक्स है वो शो हो रहा है, ओके, ये यहाँ पे शो हो रहा है। इसको देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, ओके, मैं इसको बाद में एडजस्ट कर लूँगा। अभी पहले जो मैं मेन फंक्शन जावा का काम कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूँगा, ओके, स्क्रिप्ट टैग में मैं करूँगा फंक्शन, फंक्शन में करूँगा माई फंक्शन, और इसमें जो है मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा वेर एक्स के नाम से, और इसमें मैं करूँगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में करूँगा डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी में मैं करूँगा पासवर्ड, ओके, और यहाँ पे मैं करूँगा इफ एक्स डॉट टाइप जो है अगर इक्वल टू है पासवर्ड, ओके, यहाँ पे सॉरी पासवर्ड, यहाँ पे मैं करूँगा एक्स डॉट टाइप जो है, एक्स डॉट टाइप को मैं कर दूंगा इक्वल टू टेक्स्ट, और सेमीकोलन करके यहाँ पे मैं करूँगा, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ इसके नीचे मैं करूँगा एल्स, और एल्स में मैं करूँगा एक्स डॉट टाइप, सॉरी, एक्स डॉट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, और यहाँ जो मैं सेमीकोलन कर दूंगा, ओके, बस इतना सा कोड हमें लिखना है पासवर्ड शो करने के लिए। एक मिनट में इसका जो टाइप देख लेते हैं, एक मिनट, टाइप पासवर्ड, ओके, ठीक है, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड में कुछ फिल करता हूँ तो देखिए अभी डॉट 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 आ रहा है। अगर शो पासवर्ड में करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमें शो पासवर्ड, पासवर्ड जो हमें यहाँ शो होने लगा, ओके।
तो ऐसे करके हम लोग पासवर्ड को शो कर सकते हैं। अभी जो है मैं इसके ये जो प्रॉब्लम आ रहा था हमें, यहाँ पर जो div class create account, ओके फोल्डर, ओके md group 12, ओके इसको जो अभी मैं रहने देता हूँ। इसको जो ये जो गड़बड़ है, मतलब इधर एल हो गया है, इसको जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करूँगा सही, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। इस वजह से अभी मैं इसको शॉर्ट कर, मतलब इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। और फॉरगेट पासवर्ड जब हम क्रिएट करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जब हम काम करेंगे, तब मैं इस शो पासवर्ड वाले को, अभी तो काम कर रहा है हमारा, बस इसके अलाइनमेंट को सही करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग को अगर ये कोड्स में कोई प्रॉब्लम हो लिखने में, तो मैं ये कोड्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे दूंगा, तो आप लोग को सारे फाइल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख करके कोड्स को सही कर सकते हैं अगर कोई एरर आए। और कोई एरर आए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर देखते हैं कि कोई भी यूज़र अगर पासवर्ड भूल जाए तो कैसे ओटीपी के थ्रू ओटीपी गेट हो उसे ईमेल पे, और उसके थ्रू जो है फॉरगेट करे अपना पासवर्ड। तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।